शुरू कर देना। बताओ आप कराइए। एक मिनट बधाना कैमरा कनेक्ट एवरीबॉडी ओके। एक मिनट भैया बूमा बूम करने से क्या आपके ही लोग हैं, आपके ही साथीदार हैं। हमारे बीच लोकसभा में युवा सांसद, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सम्मानीय सदस्य और युवा नेता पूरे देश में सड़क से लेकर संसद तक जिसका संघर्ष का हमेशा नारा रहा और नौजवान को हमेशा प्रोत्साहित करते ऐसे दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच है। मैं विनती करता हूं कि दीपेंद्र हुड्डा जी हमको संबोधन करें। दीपेंद्र हुड्डा जी। धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद। आप लोगों ने समय निकाला और आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन की कवरेज के लिए आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आपके पास माइक का वो है कुछ अपना? तो अपना तो आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं ये एक ऐतिहासिक अवसर है। दशकों बाद गुजरात के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ये सेशन ऐसे समय हो रहा है जो महात्मा गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष पद पे चयनित होने की शताब्दी वर्ष भी है और सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का उपलक्ष्य भी है। हम इस गुजरात की भूमि को नमन करते हैं। ये वो भूमि जिसने महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल जी ने जन्म लिया और हम कह सकते हैं कांग्रेस की विचारधारा की भी जननी ये महात्मा जी की और सरदार जी की जन्मभूमि है। ऐसी जन्मभूमि, ऐसी जननी, कांग्रेस की विचारधारा की जननी इस भूमि को हम शत शत नमन भी कर रहे हैं और इस महत्वपूर्ण अधिवेशन के माध्यम से जो कांग्रेस की विचारधारा, जिस विचारधारा को लेकर एक गौरवशाली ऐतिहासिक संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम में इस भूमि ने जिसका नेतृत्व किया, उसके गवाह आज उसकी गवाही पूरी दुनिया देती है। उस विचारधारा के प्रति आज हम अपना संकल्प दोहरा रहे हैं। कल हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष, ये रेजोल्यूशन का हमारा इस नाम से एक रेजोल्यूशन पे हमने चर्चा की, विस्तृत चर्चा करी। न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। न्याय पथ क्यों? आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देशवासियों के साथ हर क्षेत्र में अन्याय करने का काम किया है। रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई, आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण की राजनीति, सारी क्रूरताओं की सारी हदों को पार करना, हर क्षेत्र में देश की जनता को न्याय नहीं मिला और इसीलिए न्याय पथ की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। हम उन आदर्शों, उन अपने बुनियादी सिद्धांतों को लेकर जो महात्मा जी और सरदार साहब के द्वारा निहित उन आदर्श और उन सिद्धांतों, अपनी विचारधारा को लेकर इस न्याय पथ पर 21वीं सदी में हम आगे बढ़ें, ऐसा हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, जिस सरकार ने जो हर क्षेत्र में विफल भी रही है, लेकिन न्याय से भी देश की जनता जिससे वंचित रही है, इस सरकार से मुकाबला करें, ऐसी हमारी सोच है। संगठनात्मक रूप से
इस सोच को आगे लेके जाने के लिए, हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाने के लिए हमारी विस्तृत चर्चा कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अपने संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए उस विषय पर भी हुई। संगठन में विशेष तौर से जो कांग्रेस के संगठन की संरचना हुआ करती थी, जहां डीसीसी प्रेसिडेंट, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की एक महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका रहा करती थी, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएं और जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे कमेटियां हैं, जो अध्यक्ष हैं और पूरी कमेटी, उनको उनकी जिम्मेदारी भी बढ़े, उनकी भूमिका भी बढ़े और उनके अधिकार भी बढ़ें। ऐसा दृष्टिकोण कांग्रेस कार्य कमेटी की कल की बैठक में और जो हमारा प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव के माध्यम से उसकी चर्चा में ऐसा दृष्टिकोण निकल के पार्टी का आया। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव लोकसभा चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस मगर इंडिया अलायंस को जिस तरह का अच्छे नतीजे पूरे इंडिया अलायंस के देखे गए और 400 पार का नारा भाजपा का चकनाचूर हुआ, 240 पे भाजपा सिमट गई और विपक्ष की हर प्रकार के आंकड़े में बढ़ोतरी देखी गई, उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की रही। उस भारत जोड़ो यात्रा की मूल भावना को, क्योंकि वो केवल एक यात्रा तक ही सीमित नहीं थी, वो विचार था, कांग्रेस की विचारधारा के प्रतीक के रूप में कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी चले थे। उस भारत जोड़ो की यात्रा के भाव को एक मिशन के रूप में हम आगे लेकर बढ़े, ऐसी भी चर्चा हमारी रही है। अलग अलग विषयों पे चर्चा रही, अलग अलग वर्गों के लिए चर्चा रही, सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना की हमारी मांग के बारे में विस्तृत चर्चा रही कि हम उस मांग को लेकर मांग को आगे बढ़ाने के लिए संगठनात्मक रूप से अपने कार्यक्रम करेंगे। हम वो मांग करते हैं सरकार से जातिगत जनगणना हो ताकि हर वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुसार अधिकार मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले, बजट मिले, रोजगार के अवसर मिले। ये बात हमारी चर्चा का एक विषय था। राहुल जी की भी इसमें जो सामाजिक न्याय को लेकर जो सोच है, खास तौर पे जातिगत जनगणना को लेकर सामाजिक न्याय के नायक के रूप में राहुल गांधी जी इस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। तेलंगाना की हमारी सरकार ने जातिगत जनगणना और उसके बाद जिस तरह की आरक्षण व्यवस्था करी है, उस बात का भी की प्रशंसा कार्य समिति में की गई थी। वो भी राहुल जी की सोच को आगे बढ़ाने के प्रति कदम है। इसी प्रकार से किसान को लेकर एमएसपी की गारंटी की मांग का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती रही है और उसको लेकर हम आगे कदम बढ़ाएंगे। तो विभिन्न वर्गों के लिए और विभिन्न विषयों को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मगर ये हमारा जो सार है वो सार ये है कि हम अपनी विचारधारा को लेकर मजबूत संगठन की संरचना करते हुए अपनी विचारधारा को देश की कोने कोने में लेके जाएंगे। ये कांग्रेस कार्य समिति का भी यही भाव है और आज एआईसीसी की बैठक में भी आपने देखा, खड़गे जी ने, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी ने भी जो अपना वक्तव्य दिया, वो भी इन्हीं बातों को आगे बढ़ाने का कार्य किया।
आप बताइए किससे पूछना है। एक बता दीजिए फिर आप। देखिए, जो हमारा रेजोल्यूशन आएगा वो उस रेजोल्यूशन में आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा। गुजरात में जब भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की तब मोदी और अमित शाह जो है वो उन्होंने काफी पावर होल्ड किया था। गुजरात में कौन से नेता को आप पावर जो है देना चाहेंगे, कौन से ऐसे नेता पे फोकस करना चाहेंगे? देखिए, गुजरात में आप देख रहे हैं कि हमारे सभी नेता आपस में बड़े अच्छे तालमेल से कांग्रेस को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और हमें विश्वास है आगामी चुनाव में कांग्रेस गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन ना सिर्फ बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कांग्रेस गुजरात में सरकार बनाने का काम आगामी चुनाव में हमारे सभी जो नेता, में एक एक का नाम आप सभी को जानते हैं, सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक दूसरे से अच्छे तालमेल से कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम जीत मैडम वन यस प्लीज। देखिए, ये भी एक इस बात पे भी हमारा शुरू से एक विचार पार्टी के अंदर रहा है और कांग्रेस जो हमारा कार्य समिति का रेजोल्यूशन आएगा उसमें भी इस विषय को हम कवर करके आपको रेजोल्यूशन के माध्यम से आपको जवाब मिलेगा। क्या जोश है? यस ओके ओके ओके, आई ट्राई टू स्पीक लाउडर। किस प्रस्ताव की चर्चा होगी? एक मिनट आपने पूछा अभी वो प्रस्ताव भी आपके सामने आ जाएगा। अलग अलग विषय मैं आपको बता देता हूं ताकि आप विषयों को, जिन विषयों पर कल चर्चा हुई और आज भी उन विषयों पे होगी। राष्ट्रवाद, क्योंकि हमारा मानना है कि भाजपा के लिए राष्ट्रवाद केवल कुर्सीवाद है। सभी जानते हैं कि 36 बिरादरी, 36 कौम, हर धर्म के लोग इस राष्ट्र के नागरिक हैं, लेकिन भाजपा भाई को भाई से फिर भी लड़ाकर राजनीति करती है, तो यानी कि उनका राष्ट्र से बड़ी कुर्सी है। अपने राजनीतिक रोटी के लिए कहीं जाति पे, कहीं धर्म पे, कहीं क्षेत्र पे, कहीं भाषा पर भाजपा समाज को बांटकर अपने कुर्सी के लिए राजनीति करती है और इसको हम छद्म राष्ट्रवाद कहते हैं। तो हमारी राष्ट्रवाद पे जो कांग्रेस का राष्ट्रवाद, कांग्रेस पार्टी के लिए उसका क्या मायने है, उस बात पर हमारी उस विषय पर प्रस्ताव में विस्तृत चर्चा हुई। उसके साथ साथ प्रजातंत्र की पहरी और संविधान की पहरी कांग्रेस, क्योंकि संविधान पे जो आक्रमण किए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से लेकर हर संवैधानिक, जितनी भी संवैधानिक बॉडीज हैं, उन संवैधानिक बॉडीज को का राजनीतिकरण ये सरकार कर रही है और इलेक्शन कमीशन की विशेष तौर पे भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो संविधान की रक्षा, आपको ध्यान होगा कि हमने ये पदयात्रा का भी कार्यक्रम किया संविधान के लिए। 400 पार का नारा भी भाजपा ने दिया था और 2000 में, सन 2000 में जब पहली एनडीए सरकार आई थी, तब भी संविधान को बदलने के लिए कमेटी भी उस समय की एनडीए सरकार ने बनाई थी। तो सब जानते हैं कि भाजपा की सरकार में संविधान को तार तार किया जा रहा है, प्रजातंत्र पे खतरे मंडरा रहे हैं। तो प्रजातंत्र और संविधान को की रक्षा के लिए कांग्रेस की क्या भूमिका रहे, ये हमारे एक जो प्रस्ताव में चर्चा गई, ये एक विशेष मुद्दा रहा है। इसके साथ साथ सामाजिक न्याय, जिस सामाजिक न्याय की मैंने बात करी अभी, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात रही हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की जो बात अभी कही गई, तो
तो सामाजिक न्याय के विशेष पहलुओं पे भी हमारे चर्चा की गई। इसके साथ साथ देश में सद्भाव और सर्वधर्म सद्भाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा, ना राष्ट्र की है, ये केवल कुर्सी की है, ऐसे ही भाजपा ना हिंदुत्व की है, ये केवल कुर्सी की है, ना देश की है, ना राष्ट्रवाद की है, ना हिंदूवाद की है। भाजपा केवल कुर्सीवाद की है। केवल राष्ट्रवाद का और हिंदुत्व का प्रयोग कुर्सी हासिल करने के लिए किया जाता है भाजपा द्वारा। देश में ध्रुवीकरण की राजनीति का ये दौर समाप्त हो, इस बात पे स्वाभाविक रूप से महिलाओं के अधिकार में कैसे विस्तार हो। अभी तक आपने देखा, ये राजीव गांधी जी की सोच थी कि पंचायती राज में महिला आरक्षण आया। ये सरकार कहने को इन्होंने महिला आरक्षण विधेयक बिल को पारित करा है संसद से, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। तो उनको लेकर, किसान को लेकर, जैसे मैंने कहा कि भाई किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी दी जाए, जिस किसान आंदोलन का एक मुख्य केंद्र बिंदु जिस पे किसान आंदोलन था, और बाकी भी जो बातें हैं कृषि से, किसान से संबंधित मांगों को लेकर, वो भी हमारे कवर की गई कल भी और आज भी। हमारी देश की डूबती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक अन्याय, जो आर्थिक असमानता रिकॉर्ड स्तर में, भाजपा सरकार में गरीब और अमीर में जो अंतर बढ़ा है, इस ओर भाजपा की विफलता को लोगों के बीच में लेके जाने का भी हमारा संकल्प हो। विदेश नीति, एक ओर तो चीन हजारों स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में चीन हमारे हिंदुस्तान में बैठा है, और दूसरी तरफ हमारे विदेश सचिव चीन के एम्बेसडर ऑफिशियल्स के साथ जाकर केक काटने का काम कर रहे हैं। वो केक किस खुशी में काटा जा रहा था? हम ये सरकार से मांग करते हैं कि सरकार बताए कि चीन के अधिकारियों के साथ हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री केक किस खुशी में काट रहे थे? क्या इस खुशी में कि चीन हजारों स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में हिंदुस्तान के बैठा है? दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर वहाँ किस तरह की सरकार, जो ना सिर्फ दिखाई देता है कि चीन को प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि पहले चीन गए जो इनके मोहम्मद यूनिस हैं, बल्कि भारतवर्ष से कटुता के संबंध की तरफ कदम बांग्लादेश बढ़ा रहा है, और हिंदुओं और बाकी क्रिश्चियंस को बांग्लादेश के अंदर चयनित कर करके निशाने पे लिया जा रहा है, और ये सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। तो ये हमारे जो नेबरहुड, पूरा बांग्लादेश से लेकर और चीन से लेकर पूरा हमारा नेबरहुड, किस तरीके सरकार की विफल विदेश नीति का परिणाम है कि आज इस तरह का नेबरहुड हमें देखने को मिल रहा है। विदेश नीति और आर्थिक नीति में ही जो ट्रंप के द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ, जिस पर अभी तक प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा, जिस पर अभी तक भारत सरकार का कोई ठोस जवाब नहीं मिला है, केवल ये कि ये इसको किसी तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं, केवल ये कहा गया, वो भी कॉमर्स सेक्रेटरी द्वारा, वो भी स्थायी समिति में। तो ये जो इस विषय पे, विदेश नीति के विषय पे भी हमारे प्रस्ताव में चर्चा हुई। जो सारा नोट है वो आपके पास पॉइंट बिंदुवार आएगा। और सशक्त संगठन, जिसका मैंने पहले ही उस बारे में आपको बताया था कि भाई संगठन, हम किस रूप से, ये वर्ष हमारे लिए संगठन पर ध्यान अपना केंद्रित करने के वर्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी इस वर्ष को देखती है, और इस वर्ष में व्यापक
संगठन में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए, जिसमें एक बिंदु मैंने आपको जिला कांग्रेस कमेटी की भूमिका को लेकर बताई थी, बाकी भी व्यापक बदलाव किए जाएंगे कि हमारा संगठनात्मक रूप से कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। ये भी एक हमारा मुख्य चर्चा का विषय रहा। देखिए, बहुत से जो हिंदुस्तान की सरजमी पे आतंकवाद के जो सारे अपराधी हैं, उन सबको हमारी मांग है कि हिंदुस्तान लाया जाए। कोई पाकिस्तान में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, सबको हिंदुस्तान में लाया जाए, ऐसी हमारी मांग है। ये देखो, ये क्या वहाँ पे कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा जो रहती है, वो मीडिया में हम लोग चर्चा करने का विषय उसको नहीं मानते। हमने उसकी जो दिशा है पार्टी की, जो किस दिशा में पार्टी के विचार, कौन से मुख्य बिंदु हो जिन पे चर्चा हुई, वो सारा आपसे जो है शेयर किया है। लेकिन तो कांग्रेस कार्य समिति में जो चर्चा है वो मीडिया का चर्चा का विषय नहीं होता। हमें पूरा आशा है कि पूरे देश में और समेत हरियाणा इस वर्ष में संगठन में विस्तार भी होगा और सुधार भी होगा। सर, आपने कहा कि देश में जो आर्थिक स्थिति अच्छी काफ़ी कम है, तो किसानात में जैसे ऑल पेंशन स्कीम की बात है, बिजली फ्री देना, युवाओं और महिलाओं को कैश बोनस देना, इसको कह रहे हैं कि नया रेवन्यू कल्चर, इसको आप कितना करते हैं? देखिए, ये हर प्रदेश का अपना, हर प्रदेश की आर्थिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न है। हर प्रदेश के चुनाव के जो मुद्दे रहते हैं वो भी भिन्न भिन्न रहते हैं। और हर प्रदेश हेलो हर प्रदेश के राजनीतिक परिस्थितियां भी अलग अलग रहती हैं। हर प्रदेश के मुद्दे भी भिन्न भिन्न रहते हैं। और कैसे अलग अलग पार्टियां क्या घोषणा पत्र रखती हैं और जनता उनको उन घोषणा पत्र के माध्यम से सत्ता में पहुंचाने का काम करती है, तो उसके बाद वो तय होता है। तो ये एक विषय सारे, तेलंगाना हो या दिल्ली हो, चुनाव के बाद कोई भी सरकार अपने वादे पूरे नहीं करता। तेलंगाना में हम सारे वादे पूरे कर रहे हैं। दिल्ली की बात आप बीजेपी वालों से पूछो, हम भी पूछेंगे। सोशल मीडिया में अभी ये चल रहा है, तेलंगाना में जो 400 एकड़ जमीन पे जो वन था उसको पूरा काटा जा रहा है, तो उसको लेकर See, like I said, first and foremost, we are blessed to be here in Gujarat, the great land where Mahatma ji and Sardar Patel ji were born. And we are blessed to be having this session at the occasion which marks the 100th centenary year of when Mahatma Gandhi ji became the president of the Congress Party, got elected as the president of the Congress Party, and 150th anniversary of the birth anniversary of Sardar Patel. This also is the land which we believe was the birthplace of not just Mahatma Gandhi ji and Sardar Patel ji, but also birthplace of the ideology of the Congress Party. And through our organization, one of the big tasks ahead of us is to strengthen our organization to take that ideology, which is
more relevant today than ever to the grassroots of this country. We will be strengthening our organization through many measures. One of the measures which has been talked about in the media also and which was discussed in the Congress Working Committee also, one of the measures is by strengthening the role, responsibility, both the role as well as the responsibility of the District Congress Committee. And as you have seen, witnessed already, Congress President and the former Congress President Rahul ji and Kharge ji, they have held meetings with over 800 District Congress Committee presidents in Delhi in various phases. So you can also see what the efforts that we have started to make. So this year we will be focusing on strengthening our organization. We will be giving special emphasis. Although it's an ongoing task, it's a never-ending task, but we will be putting special emphasis on organization. ये जो भाजपा को बोलना था, भाजपा के नेताओं को, उनके मंत्रियों को, उनके सांसदों को, संसद में बोल चुके हैं, और जो विपक्ष को भी बोलना था वो भी संसद की डिबेट में आ चुका है। क्या क्या कहा? कौन से लोग? निष्क्रिय लोग, निष्क्रिय। कांग्रेस का हमेशा से भरोसा सभी पे रहा है। कांग्रेस सबको एक साथ लेके मिलके आगे बढ़ने में यकीन रखती है। युवाओं की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा कांग्रेस पार्टी में रही है। ये देश युवाओं का देश है। धन्यवाद सर। एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट, कोई भी एक लास्ट भाई। हाँ, तो कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। धन्यवाद। धन्यवाद। सर नमस्कार। सर फोन रह गया।